मित्रों, आज हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण की वो कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। आप ये तो जानते होंगे कि श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ी थी, लेकिन कैसे, कब और यात्रा में उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, यह नहीं जानते होंगे। इस दौरान वे कहां कहां रुके और किस किस से मिले, ये भी आप नहीं जानते होंगे। अब आप जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी। कंस वध के बाद मथुरा पर शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के आक्रमण बढ़ गए थे। मथुरा पर उस वक्त यादव राजा उग्रसेन का आधिपत्य था। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे कारण यादवों पर किसी प्रकार का संकट न हो, ये सोचकर भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में ही मथुरा को छोड़कर कहीं अन्य जगह सुरक्षित शरण लेने की सोची। दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे। पहला राज्य आदिपुरुष महाराजा यदु की 4 नागकन्याओं से प्राप्त 4 पुत्रों ने स्थापित किया था। ये राज्य मुचकुंद ने दक्षिण ऋक्ष्वान पर्वत के समीप बसाया था। दूसरा राज्य पद्मावत महाबलीश्वरम के पास था। यदु पुत्र पद्मोई ने उसे सहमाद्री के पठार पर वेनिया नामक नदी के तट पर बसाया था। पंचगंगा नदी के तट पर बसी करवीर नामक वेदकालीन विख्यात नगरी भी इसी राज्य के अंतर्गत आती थी। उस पर श्रृंगाल नामक नागवंशीय मांडलिक राजा का आधिपत्य था। करवीर नगरी को दक्षिण काशी कहा जाता था। उसके दक्षिण में यदुपुत्र सारस का स्थापित किया हुआ तीसरा राज्य क्रौंचपुर था। यहाँ क्रौंच नामक पक्षियों की अधिकता थी, इसीलिए इसे क्रौंचपुर कहा जाता था। वहाँ की भूमि लाल मिट्टी की और उर्वरा थी। इस राज्य को वनस्थली राज्य भी कहा जाता था। चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। इन चारों राज्यों में अमात्य विपृथु ने पहले ही दूतों द्वारा संदेश भिजवाए थे कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पद्मावत राज्य में वेनिया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। महेंद्र पर्वत से अर्थात पूर्व समुद्र से परशुराम नौकाओं में से अपने अनेक शिष्यों सहित पद्मावत राज्य में आए थे। संपूर्ण आर्यावर्त में मंत्र सहित ब्रह्मास्त्र विद्या देने की क्षमता रखने वाले इन्हें गिने पुरुषों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनके चमत्कार और शक्ति के किस्से सभी को मालूम थे। उनके शिष्य आर्यावर्त में सर्वत्र फैले हुए थे। उनके प्रत्येक राज्य में अनेक आश्रम थे। दाव से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उनसे ही मिला जाए। उनसे मिलने के लिए कई नदियों और अरण्यों को लांघना पड़ा। जरासंध की सेनाओं ने मथुरा को घेर रखा था। उसकी सेनाओं का पड़ाव उठते ही श्री कृष्ण के साथियों बंधु बांधवों ने अलग अलग गुटों में मथुरा से बाहर निकलकर एक निश्चित स्थान पर मिलने का निश्चय किया। उक्त स्थान से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में उनके साथ दाव, विपृथु, सत्यकी आदि कई यादव शामिल थे। दारुक द्वारा चुने गए अश्व उनके साथ थे। यात्रा के पूर्व सभी ने अपने अपने साथ विपुल संपत्ति, हीरे, माणिक, मोती, रत्न, स्वर्ण और खाद्य सामग्री साथ में रख ली थी। 3 माह की यात्रा के बाद उनके सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वह थी दंडकारण्य की विंध्य, सतपुड़ा और परयात्र पर्वत की श्रेणियां। गोकुल में या मथुरा में जहाँ भी दृष्टि डालें तो यमुना ही यमुना नजर आती थी। यहाँ तो जंगल और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। भिन्न भिन्न हिंसक पशुओं गर्जनाओं से गूंजती, विविध पक्षियों के कलरव और फड़फड़ाहट से पटपड़े इसे बेहद अरण्य को पार करना अत्यंत ही कठिन था। इन घने और खतरनाक जंगलों की भूमि पर सूर्य की किरणों का पहुंचना लगभग असंभव था। इन घने जंगलों में रात्रि हुई है या नहीं, ये जानना भी मुश्किल था। रात्रि में पड़ाव कैसे और कहां डालें, ये भी प्रश्न था। ये यात्रा कितने दिन चलेगी, ये भी तय नहीं था। इस अरण्य और पर्वत को पार करने के लिए बस एक ही संकरा पथ था, जिसे दक्षिण पथ नाम से जाना जाता था। उसके भटका देने वाले मोड़ों का चप्पा चप्पा जिसको पता था, ऐसे वनवासी मुखिया को उन्होंने अपने साथ ले लिया। इस मार्ग पर केवल एक अश्वारोही ही आगे बढ़ सकता था। उसमें भी मार्ग में जगह जगह वनलताओं को काटकर आगे बढ़ना पड़ता था।